क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती है, जहाँ पहाड़ों की खामोशी में एक मेलोडी छुपी होती है, जहाँ झीलों में सिर्फ पानी नहीं एक पूरी ज़िंदगी का अक्स दिखता है, और जहाँ औरतें सिर्फ घर नहीं एक बाज़ार भी चलाती है, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर। मैं हूँ ईशा, और आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ एक ऐसे राज्य के सफ़र पर जो छोटा ज़रूर है, लेकिन उसकी रूह, उसकी विरासत और उसका स्वैग पूरे देश से अलग है। ये है मणिपुर, एक रंगीन कहानी, एक जादू का एहसास और एक इमोशन जो सिर्फ मैप पे नहीं दिल में जगह बनाता है। चलिए मिलकर खोजते हैं 100 रीजंस टू फॉल इन लव विद मणिपुर, उसकी नेचर, कल्चर, लोग, हिस्ट्री और उस जज्बा के साथ जो मणिपुर को मणिपुर बनाता है। मणिपुर का मतलब होता है लैंड ऑफ जेम्स, यानी रत्नों की धरती। ये राज्य अपनी ट्रेडिशंस, डांस फॉर्म्स, म्यूज़िक, डिलीशियस खाने, यूनिक कल्चर और हिस्ट्री के लिए मशहूर है। वर्ल्ड वार 2 के दौरान मणिपुर एक इम्पॉर्टेंट बैटलफील्ड था। यहाँ जापानीज़ और ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस के बीच ज़ोरदार जंग हुई थी। जापानीज़ इम्फाल तक नहीं पहुँच पाए और ये वार का टर्निंग पॉइंट बना। लोकताक लेक दुनिया की एक लौती फ्लोटिंग लेक और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, जो मोइरांग के पास लोकेटेड है। इसी लोकताक लेक में है केबुल लामजाओ, दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क। मणिपुर के लोगों में मेती, नागा, कुकी, मैती, पंगाल और कई कलरफुल कम्युनिटीज़ है जो सेंचुरीज से साथ मिलकर रहते आए हैं। इम्फाल का कांगला फोर्ट 2000 साल पुराना है। ये किंग पखाम्बा का रॉयल पैलेस था और मैती डायनेस्टी का पॉलिटिकल और सेक्रेट सेंटर भी। मणिपुर को इंडिया का ड्रैगन स्टेट भी कहा जाता है। ये देश के नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर में है। मणिपुरी डांस भारत के 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स में से एक है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और संगीत नाटक एकेडमी ने रिकॉग्नाइज़ किया है। महाभारत में भी मणिपुर का जिक्र है। ये वही किंगडम है जहाँ की प्रिंसेस चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी बनी थी। मणिपुर घूमने के लिए इनर लाइन परमिट चाहिए होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। इसमें आपकी ट्रेवल डेट्स और डेस्टिनेशंस लिखे होते हैं। कहा जाता है कि मणिपुर के लोग गंधर्व्स के वंशज हैं, सेलेस्टियल सिंगर्स और डांसर्स। जैसे कश्मीर को गंधर्व देश कहा जाता है, वैसे ही मणिपुर भी। मणिपुर हिल्स से घिरा हुआ है। प्लेन्स में मेनली मेती लोग रहते हैं, जबकि हिल्स में नागा ट्राइब्स का बेस है। रेड हिल लोलपाचिक एक हिस्टोरिक साइट है, जहां वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापानीज़ और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच बैटल हुआ था। आज यहां एक वार मेमोरियल भी है। मोइरांग का आईएनए म्यूज़ियम इंडियन नेशनल आर्मी को डेडिकेट है। यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज के फ्लैग पहली बार अनफर्ल किया गया था। आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ के हिसाब से मणिपुर में 30,000 BC से लोग रहते आए हैं। खांगखुई केव्स स्टोन एज के लोगों का घर था। इम्फाल का मैपल कांगजेबोंग दुनिया का सबसे पुराना पोलो ग्राउंड है, जो आज भी यूज़ होता है। रास लीला मणिपुर का क्लासिकल डांस राजा भाग्यचंद्र ने लॉर्ड कृष्णा के एक डिवाइन ड्रीम से इंस्पायर्ड होकर बनवाया था। यहाँ के विलेजेस में अभी भी कॉमन टाउन हॉल और कम्युनिटी पॉन्ड होते हैं, जहाँ लोग ओपनली नहाते हैं, एक कल्चरल यूनिटी का साइन। उखरुल डिस्ट्रिक्ट का ब्लैक स्टोन पॉटरी यूनिक है। यहाँ की रेयर ब्लैक स्टोन से बनी कटलेरी और यूटेंसिल्स काफ़ी फेमस हैं। कॉमनवेल्थ वॉर सिमेट्री में 1600 वर्ल्ड वार 2 सोल्जर्स की ग्रेव्स है, जो आज भी रेस्पेक्ट के साथ मेंटेन की जाती है। थॉबल एक ट्रैकिंग हेवन है। यहाँ लेक्स, रिवर्स और बनियान ट्री लाइंड रोड्स नेचर लवर्स के लिए परफेक्ट गेटवे है। विष्णुपुर एक स्पिरिचुअल सेंटर है। यहाँ के पुराने टेम्पल्स और रेलिक्स दुनिया भर के डेवोटीज को अट्रैक्ट करते हैं। मणिपुर लड़कियों की खूबसूरती फेमस है। उनके लार्ज एक्सप्रेसिव आईज और फ्लोलेस स्किन उन्हें इंडोनेशियन लुक देता है। इमा कैथियल दुनिया का एक लौता मार्केट है जो सिर्फ और सिर्फ वुमेन के द्वारा रन किया जाता है। इट्स वुमेन्स पावर एट इट्स बेस्ट। लाई हराओबा फेस्टिवल के ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स जैसे गाउरालिया, संजेनबा और उधुकोल मणिपुर के रीच कल्चरल एक्सप्रेशन को दिखाते हैं। मिडिवल मणिपुरी मैन्युस्क्रिप्ट्स जैसे पुया टेक्स ये बताते हैं कि हिंदुइज्म यहाँ रॉयल मैरिजेस के थ्रू 14th सेंचुरी में आया है। मणिपुर में टोटल 29 डायलेक्ट्स बोली जाती है और 5 ट्राइबल लैंग्वेजेस को स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है। 2000 के बाद से यहाँ हिंदी फिल्म्स और टीवी शोज बैन कर दिए गए, लोकल कल्चर को प्रिजर्व करने के। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू
2017 वर्ल्ड चैंपियन और टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के सिल्वर मेडलिस्ट मणिपुर की बेटी है। मणिपुर का हैंडलूम इंडस्ट्री सबसे बड़ा कॉटेज इंडस्ट्री है। हर तीसरा हाउस होल्ड इसमें इन्वॉल्व्ड है। मोइरांग वो जगह है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार इंडियन नेशनल आर्मी का फ्लैग होइस्ट किया था। 2011 सेंसस के हिसाब से मणिपुर का सेक्स रेशियो नॉर्थ ईस्ट के हाईएस्ट रेशियोज में से एक है, 987 फीमेल्स पर 1000 मेल। पेना एक ट्रेडिशनल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट पहले गॉड्स को इन्वॉक करने के लिए यूज होती थी, आज कॉन्सर्ट्स में भी बजती है। मणिपुर का बॉर्डर म्यांमार का सागाइंग और चीन स्टेट से लगता है, एक इंटरनेशनल कल्चरल ब्रिज। पिछले 2500 साल से मणिपुर एक ऐसा क्रॉस रोड रहा है जहां से एशिया की इकोनॉमिक और कल्चरल चेंजेस होती रहती। मैरी कॉम इंडिया की वन एंड ओनली बॉक्सर जिन्होंने 8 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीते, मणिपुर से बिलोंग करती है। मणिपुर को गेटवे टू द ईस्ट भी कहा जाता है। मोरे और तामू के थ्रू ये साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड कनेक्ट करता है। मणिपुर के पास 3000 स्क्वायर किलोमीटर बैम्बू फॉरेस्ट है जो इंडिया की बैम्बू इंडस्ट्री में मेजर कंट्रीब्यूशन देते हैं। तुलिहाल एयरपोर्ट मणिपुर का मेन एयरपोर्ट है जिसे रिसेंटली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टेटस में अपग्रेड किया गया है। इम्फाल के पास केवल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, रियर और मैजिकल। वर्ल्ड वार 2 के दौरान उखरुल डिस्ट्रिक्ट के लोग खांगखुई केव में छुपे थे, सर्वाइवल एंड हिस्ट्री का विटनेस। लोकतक लेक में इंडिया का पहला फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल भी है, इमेजिन एक स्कूल पानी के ऊपर। इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली, बेंगलोर और अगरतला जैसे मेजर सिटीज़ के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं। 2018 में इंडिया की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को मणिपुर में अप्रूव किया गया, स्पोर्ट्स टैलेंट्स का हब बनने के लिए। निंगोल चकाओबा फेस्टिवल एक इमोशनल फैमिली सेलिब्रेशन है। मैरिड डॉटर्स को उनके पेरेंटल होम्स वापस बुलाया जाता है स्पेशल ट्रीट के लिए। IAS आर्मस्ट्रॉन्ग पेम मणिपुर की ज़ेलियांगरोंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बिना गवर्नमेंट हेल्प के 100 किलोमीटर रोड बनवाया था, मिरेकल मैन कहलाते हैं। मणिपुर का क्लाइमेट और सोयल एक्सोटिक, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के लिए परफेक्ट है, नेचुरल वेलनेस का ट्रेजर। रेलेंगनाओ खातिंग मणिपुर का पहला ट्राइबल ओरिजिन इंडियन एम्बेसडर थे, एक इंस्पायरिंग लिगेसी। ब्रो एंटलर्ड डियर यानी संगाई मणिपुर का स्टेट एनिमल है जो सिर्फ केवल लामजाओ नेशनल पार्क में मिलते हैं। मणिपुर की फैनिक एक ट्रेडिशनल रैप अराउंड स्कर्ट हैंडलूम वेविंग के थ्रू बनाई जाती है, वाइब्रेंट और डिटेल्ड पैटर्न्स के साथ। श्री गोविंदा जी टेम्पल इम्फाल में 1846 में बना था। ये मैती आर्किटेक्चर का एक शानदार एग्जाम्पल है और एक मेजर पिलग्रिमेज साइट है। लाई हराओबा फेस्टिवल मणिपुर की ट्रेडिशनल डेटीज़ को डांस और म्यूज़िक के थ्रू सेलिब्रेट करता है, एक सेक्रेड और कल्चरल ब्लेंड। मणिपुरी कुजीन में एरोम्बा और सेंगजियो जैसे यूनिक डिशेस मिलते हैं, टेस्ट बड्स के लिए एक जर्नी। यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन वैष्णविज्म फॉलो करती है जो 18th सेंचुरी में किंग गरीब निवास के टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था। इम्फाल वॉर सेंचुरी वर्ल्ड वार 2 के एलाइड सोल्जर्स के ऑनर में बना है, वेल मेंटेन्ड और पीसफुल। मणिपुर के हिल्स, वैलीज और फॉरेस्ट सब कुछ प्रिस्टाइन है, ट्रैकिंग और इको टूरिज्म के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन। मेती मायक मणिपुर का एंशियंट स्क्रिप्ट अब दोबारा स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, एक लैंग्वेज रिवाइवल मूवमेंट। याओसांग कांग और मेराहो चांगवा जैसे वाइब्रेंट फेस्टिवल्स यहाँ के रिच कल्चर को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। मणिपुरी फोक म्यूज़िक डीपली स्पिरिचुअल होता है, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे पेना, पंग और फ्लूट से बजाया जाता है। मणिपुर ने फुटबॉल, हॉकी और वेट लिफ्टिंग जैसे स्पोर्ट्स में इंडिया को कई टैलेंटेड प्लेयर्स दिए हैं। मणिपुरी पोनी एक इंडिजिनियस हॉर्स ब्रीड है जो पोलो में यूज़ होती है और लोकल कल्चर का हिस्सा है। मोरे टाउन इंडो म्यांमार बॉर्डर पर सिचुएटेड है, एक मेजर ट्रेड रूट और इंटरनेशनल बाज़ार जैसा फील देता है। स्टेट गवर्नमेंट इको टूरिज्म को प्रमोट करती है, होम स्टेज और गाइडेड लोकल टूर्स के थ्रू लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है। मणिपुर का ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट थांगता डांस और कॉम्बैट का फ्यूजन है, स्वॉर्ड और स्पेयर फाइटिंग में ग्रेसफुल मूवमेंट्स होते हैं। मणिपुर की लेक्स जैसे वाइथाओ लेक, पुमलेन लेक और इकोप लेक
पिकनिक और बोटिंग के लिए पीसफुल स्पॉट्स हैं। ज़ेलियांगरोंग ट्राइब का री नगाई फेस्टिवल न्यू ईयर जैसे मनाया जाता है, सॉन्ग्स, डांस और ट्रेडिशनल फूड के साथ। सिटी का पैनोरामिक व्यू मिलता है, सनराइज और सनसेट देखने के लिए परफेक्ट जगह। ट्राइबल और मेती मैरिज रिचुअल्स कल्चरल हार्मोनी का प्रूफ है। दोनों में रिचुअल्स अलग होते हुए भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाई देता है। बारक रिवर मणिपुर के वेस्टर्न हिल्स से ओरिजिनेट होती है और ब्रह्मपुत्र के मेजर ट्रिब्यूटरी है। वाटर लाइफ और एग्रीकल्चर दोनों में इम्पॉर्टेंट रोल है। ट्राइबल बैम्बू डांस यानी चेराओ डांस ट्रेडिशनली मिज़ोरम का है, लेकिन मणिपुर के बॉर्डर एरियाज़ में भी बहुत पॉपुलर है। कांग फेस्टिवल, जिसे रथ यात्रा भी कहते हैं, वैष्णविज्म के फॉलोअर्स के लिए एक बहुत ही सेक्रेड और कलरफुल सेलिब्रेशन है। मणिपुर के अंडरग्राउंड रॉक और फोक फ्यूजन म्यूज़िक सीन काफ़ी वाइब्रेंट है। यूथ यहाँ से इंडिया के इंडी म्यूज़िक को रिप्रेजेंट करते हैं। कांगला शाह, ये ट्विन ड्रैगन लायन फिगर्स कांगला फोर्ट के गेट पर लगते हैं, जो मणिपुर की मिथिकल गार्डियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। माराम ट्राइब की फेरोक और शॉल्स हैंड वुवन होती है और हर डिज़ाइन एक कहानी बताते हैं। सेनापति डिस्ट्रिक्ट के हिल्स अनटच्ड ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ क्लाउड्स लिटरली आपके आसपास घूमते हैं। वुमेन लेड एनजीओज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने मणिपुर के हैंडीक्राफ्ट्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग को सस्टेनेबल बिजनेस बना दिया है। मणिपुर के ट्रेडिशनल बेम्बू हाउसेस अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होते हैं, एक रियर और इको फ्रेंडली आर्किटेक्चरल मार्वल। मेहती कैलेंडर यानी मालिया फार्म पाल्चा कुमसिंग का ओरिजिन किंग कोई पाल्चा ने 1359 बीसी में किया था, इंडिया के ओल्डेस्ट कैलेंडर्स में से एक। तेमेंगलोंग का ओरिजिन फेस्टिवल यहाँ के एक्सोटिक सिट्रस फ्रूट्स को सेलिब्रेट करता है। यहाँ की नारंगी इंडिया के बेस्ट ऑरेंजेस में काउंट होती है। पोमाई ट्राइब का ट्रेडिशनल अटायर इंट्रिकेट बीटवर्क और बोल्ड पैटर्न्स के लिए जाना जाता है, बहुत ही आई कैचिंग होता है। इमा कैथल सिर्फ एक बाज़ार नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ वुमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ कल्चरल वैल्यूज़ भी पास ऑन करती है। मेती मार्शल आर्ट थांगता एक एंशिएंट फाइटिंग फॉर्म है जो स्वॉर्ड और स्पेयर टेक्निक्स पर बेस्ड है, एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भी। बेम्बू शूट और फर्मेंटेड फिश यहाँ के डिशेस का बेस होती है, मणिपुर के फ्लेवर्स को डिफाइन करते हैं। लुवांग, खुमान और निंगथौजा ये 3 एंशिएंट क्लेन्स थे जिन्होंने मणिपुर की पॉलिटिकल और कल्चरल लेगेसी बनाई। ट्राइबल फेस्टिवल जैसे लुई गाइनी और छावांग को डिफरेंट ट्राइब्स के बीच यूनिटी, लव और हार्वेस्ट का सेलिब्रेशन होते हैं। मणिपुर की रिवर्स जैसे इम्फाल, रेल, थौबाल और नाम्बोल स्टेट के इकोलॉजी और इरिगेशन सिस्टम्स के बैकबोन हैं। हैंडक्राफ्टेड मणिपुरी डॉल्स और मास्क ट्रेडिशनल सेरेमनीज और फोक टेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, परफेक्ट सोवेनिर्स भी है। जिरीबाम टाउन को वेस्टर्न गेटवे ऑफ मणिपुर कहा जाता है। ये सिलचर से कनेक्टेड है और एंट्री पॉइंट है वैली का। मणिपुर की यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स जैसे मणिपुर यूनिवर्सिटी NIT और सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की सेक्रेड ग्रुप्स यानी उमांगलाई नेचुरल फॉरेस्ट पेचेस होते हैं जो स्पिरिचुअल बिलीफ्स के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं। एनवायरनमेंट और ट्रेडिशन का परफेक्ट कॉम्बो। मेती वुमेन के ट्रेडिशनल ज्वेलरी पीसेस जैसे खारूम, खारोट और थुरिया हैंडक्राफ्टेड गोल्ड के फाइन एग्जाम्पल्स हैं। बेम्बू क्राफ्ट्स, बास्केट्स, मैट्स, हैट्स और टूल्स यहाँ की डेली लाइफ और आर्ट का हिस्सा है। सब कुछ लोकली हैंडमेड होता है। मणिपुर की सभी हिल डिस्ट्रिक्ट्स में ट्राइबल आर्किटेक्चर यूनिक होती है। स्लॉप रूफ्स, वुडन वॉल्स और बेम्बू डिटेलिंग देखने लायक होती है। फुंगसांग्स फ्लोटिंग हट्स जो लोकताक लेक के ऊपर बनाए जाते हैं, ये इकोलॉजी और ह्यूमन हार्मोनी का रियर एग्जाम्पल है। मणिपुर का अपुनबा लोव मूवमेंट वुमेन लेड सोशल मूवमेंट है जो स्टेट के ह्यूमन राइट्स और पीस के लिए काम करता है। स्टेट में नाइट मार्केट्स अब अर्बन यूथ कल्चर का पार्ट बन गया है, जहाँ फैशन, फूड एंड म्यूज़िक सब कुछ लोकल टच के साथ मिलता है। नाम्बुल रिवर का ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट और टूरिज़्म दोनों को प्रमोट करता है। इम्फाल का चार्म और बढ़ गया है।
मणिपुर की पोइट्री और लिटरेचर, जिसे मेती और इंग्लिश दोनों में लिखा जाता है, इमेजिनेशन, रेजिस्टेंस और कल्चरल प्राइड से भरा हुआ है। और फाइनली मणिपुर इज़ नॉट जस्ट ए प्लेस, ये एक इमोशन है। यहाँ के लोग, उनकी रेजिलियंस, उनकी सिंप्लिसिटी और उनका कल्चरल स्ट्रेंथ, सब कुछ दिल को छू जाता है। तो ये थे मेरे 100 रीज़न्स टू फॉल इन लव विद मणिपुर, एक ऐसी जगह जहाँ नेचर, हिस्ट्री और कल्चर एक मैजिकल टेल बनाते हैं। मिलती हूँ अगले एपिसोड में एक नए स्टेट के साथ, इंडिया को एक्सप्लोर करने और प्यार करने के लिए। मैं हूँ ईशा। जय हिंद।